परिवर्तन की आंधी राजनीतिक शक्तियां हैं जो जानती हैं कि अगर लड़ाई नहीं हुई, समाजवादी लोग जिस रास्ते पर प्रदेश को लेके जा रहे हैं, यही नौजवानों को रोजगार। अब यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता का जीवन व्यतीत करना बहुत ही ज्यादा। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं। कस्सा कुर्सी का में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के छठे चरण के लिए सभी नेताओं ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। महाराजगंज और देवरिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरजे। मोदी ने राहुल गांधी पर तंज कसा तो दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोनभद्र और देवरिया में धुआंधार रैली की। अपनी रैली में विरोधियों पर माया जमकर बरसी। मायावती ने बीजेपी को जुमला पार्टी बताया। उधर यूपी के सियासी रण में अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ मिलकर सत्ता के सिंहासन पर दोबारा काबिज होने के लिए मैदान में हैं। लेकिन अखिलेश के लिए उनके पुराने साथी ही बागी बनकर दीवार बने खड़े हैं। हालांकि गोरखपुर में अभी भी विकास की दरकार है। यूपी का हर किस्सा आज होगा आपके सामने, क्योंकि आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की आंधी राजनीतिक शक्तियां हैं जो जानती हैं कि अगर लड़ाई नहीं हुई, समाजवादी लोग जिस रास्ते पर प्रदेश को लेके जा रहे हैं, यही नौजवानों को रोजगार। अब यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता का जीवन व्यतीत करना बहुत ही ज्यादा। यूपी के सियासी रण में अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ मिलकर सत्ता के सिंहासन पर दोबारा काबिज होने के लिए मैदान में हैं। लेकिन अखिलेश के लिए उनके पुराने साथी ही दीवार बनकर खड़े हो गए हैं। पहले शिवपाल यादव को साइडलाइन करना और फिर टिकट बंटवारे में मौजूदा विधायकों की अनदेखी। पार्टियों में न सिर्फ बागियों की संख्या बढ़ी है, बल्कि शिवपाल के ज्यादातर करीबियों को टिकट नहीं दिए जाने से भितरघात का भी अंदेशा बढ़ गया है। अब ये बागी पार्टी के प्रत्याशी को या तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या फिर उनके खिलाफ ही खड़े हो गए हैं। यूपी के सियासी रण का आधा दौर पूरा हो चुका है। अखिलेश यादव जीत का दावा कर रहे, लेकिन मुलायम सिंह यादव की फैमिली में चुनाव के पहले पड़ी फूट अखिलेश के रास्ते में मुश्किलें खड़ी कर सकती है। दरअसल 16 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां सपा के बागी मैदान में हैं। इतना ही नहीं, मौजूदा सरकार के 3 मंत्री भी पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर मैदान में हैं। शिवपाल यादव के साथ हुए घमासान के बाद टिकट बंटवारे का असर कुछ ऐसा हुआ कि अखिलेश कैबिनेट में दिग्गज मंत्री रहे अंबिका चौधरी, नारद राय और विजय मिश्रा ने साइकिल की सवारी छोड़कर हाथी पर सवारी कर ली। वहीं शारदा प्रताप शुक्ला भी अखिलेश यादव का साथ छोड़कर आरएलडी के टिकट पर चुनावी मैदान में कूद गए। अंबिका चौधरी फिपना से चुनाव लड़ रहे। बलिया सदर से चुनावी ताल ठोक रहे नारद राय। गाजीपुर से मैदान में है विजय मिश्रा। लखनऊ की सरोजनी नगर से आरएलडी प्रत्याशी हैं शारदा प्रताप शुक्ला। कुछ और जगहों पर भी सपा की दिक्कतें बढ़ी हुई हैं। यहां सिटिंग एमएलए को टिकट नहीं दिया गया। इन सीटों पर ये विधायक या तो बागी के तौर पर मैदान में हैं या फिर पार्टी के आधिकारिक प्रत्याशियों का समर्थन नहीं कर रहे। मसलन शादाब फातिमा को इस बार जहूराबाद से टिकट नहीं दिया गया। यहां से महेंद्र को टिकट थमाया गया, लेकिन फातिमा उनका समर्थन नहीं कर रही। इसके अलावा भी एक लंबी फहरिस्त है उन विधायकों की जिनको इस बार टिकट से नवाजा नहीं गया। विजय मिश्रा का भदोई की ज्ञानपुर सीट से टिकट कटा। अलीगढ़ में हाजी जमीरुल्लाह खान कोली का टिकट कटा। समीरुल हक को मुरादाबाद ग्रामीण से टिकट नहीं मिला। अमरोहा के नौगांवा सादात से मौजूदा विधायक अशफाक खान का टिकट कटा। इसके अलावा गोपालपुर से वसीम अहमद और डुमरियागंज से कमाल यूसुफ को भी सपा ने टिकट नहीं दिया। ये दोनों भी सिटिंग एमएलए हैं।
सीतापुर से कई बार विधायक रह चुके महेंद्र सिंह का टिकट काटकर रामप्रकाश गुप्ता को टिकट दिया गया। सीतापुर की बिस्वा सीट से ही विधायक रामपाल यादव को भी टिकट नहीं दिया गया तो उन्होंने लोकदल का दामन थाम लिया। उधर एटा सदर से आशीष यादव का टिकट काटा गया तो अब आरएलडी के टिकट पर वो मैदान में है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या शिवपाल यादव को किनारे करना अखिलेश यादव के लिए बड़ी गलती साबित हो सकती है और क्या बागी अखिलेश की साइकिल की रफ्तार धीमी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रुकेंगे छोटे से ब्रेक लिए, जल्द लौटते हैं। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की आंधी राजनीतिक शक्तियां हैं जो जानती हैं कि अगर लड़ाई नहीं हुई, समाजवादी लोग जिस रास्ते पर प्रदेश को लेके जा रहे हैं, यही नौजवानों को रोजगार अब यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता का जीवन व्यतीत करना बहुत ही ज्यादा। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की आंधी राजनीतिक शक्तियां हैं जो जानती हैं कि अगर लड़ाई नहीं हुई, समाजवादी लोग जिस रास्ते पर प्रदेश को लेके जा रहे हैं, यही नौजवानों को रोजगार अब यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता का जीवन व्यतीत करना बहुत ही ज्यादा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूपी में छठे चरण के मतदान से पहले महाराजगंज में प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और बसपा सुप्रीमो मायावती पर निशाना साधा। यूपी सरकार की वेबसाइट को लेकर भी प्रधानमंत्री ने अखिलेश पर हमला बोला। महाराजगंज और देवरिया में गरजे प्रधानमंत्री। और राहुल गांधी पर पीएम ने कसा तंज। नारियल में जूस नहीं पानी होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराजगंज में एक रैली के दौरान कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर फिर से निशाना साधा। पीएम मोदी ने इस दौरान राहुल गांधी का नाम नहीं लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के पास ऐसे होनहार लोग हैं जो कि नारियल का जूस निकालकर इंग्लैंड में बेचेंगे और यूपी में आलू की फैक्ट्री लगाएंगे। कल मणिपुर गए थे, उन्होंने कल एक बड़ी घोषणा की किसानों के लिए। उन्होंने कहा कि अब वो मणिपुर से नारियल का जूस निकालेंगे और नारियल का जूस निकाल करके इंग्लैंड में बेचेंगे। भाइयों बहनों, गरीब से गरीब बच्चे को मालूम होता है कि नारियल का पानी होता है, नींबू का जूस होता है, संतरे का जूस होता है, मौसम्बी का जूस होता है। भाई नारियल का जूस कभी देखा है क्या आपने? सुना है क्या? हो सकता है मेरा अज्ञान हो, लेकिन भाई बताइए। अब नारियल होता है केरल में और ये कहते हैं मणिपुर में नारियल का जूस निकलेगा। नारियल का जूस। प्रधानमंत्री ने अखिलेश यादव पर बोला हमला। अखिलेश के काम नहीं कारनामे बोलते हैं। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को आड़े हाथ लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यूपी सरकार की वेबसाइट पर ही लिखा है कि लाइफ इन उत्तर प्रदेश इज शॉर्ट। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि यूपी सरकार की वेबसाइट पर यह भी लिखा है कि उत्तर प्रदेश के हालात अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान जैसे हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं काम बोल रहा है, उनकी वेबसाइट कह रही है कारनामे बोल रहे हैं। यूपी सरकार की वेबसाइट क्या कह रही है? उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट में बताया गया है वहां लिखा है लाइफ इन उत्तर प्रदेश इज शॉर्ट एंड अनसर्टेन। उत्तर प्रदेश में जिंदगी बहुत छोटी होती है और कब मर जाएं कोई भरोसा नहीं।
ये मैं नहीं कह रहा हूं, और न ही कोई यमराज की तरफ से चिट्ठी आई है। ये तो स्वयं अखिलेश जी की सरकार की, उनकी सरकार की अधिकृत वेबसाइट कह रही है। अब आज मेरा भाषण पूरा होने ही अफसरों पर गाज गिरेगी। ये सच क्यों बोल दिया? मोदी ने पकड़ लिया। जीडीपी से गदगद मोदी का विपक्ष पर वार। हार्ड वर्क ने हार्वर्ड को हरा दिया। महाराजगंज की एक रैली में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न और नोबेल विजेता हार्वर्ड अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन पर बिना नाम लिए निशाना साधा। पीएम ने रैली में कहा कि हार्ड वर्क जरूरी है, ना कि हार्वर्ड की सोच। बड़े अर्थशास्त्री उन्होंने कह दिया, कोई कह रहा था 2% जीडीपी कम हो जाएगा, कोई कहता था 4% जीडीपी कम हो जाएगा। भाइयों बहनों, देश ने देख लिया हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। ये देश ने देख लिया। एक तरफ वो विद्वानों की जमात है जो हार्डवर्क का, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के नाम पर बात करते हैं, एक और गरीब मां का बेटा है जो हार्ड वर्क के द्वारा देश की अर्थनीति बदलने पर लगा हुआ है। भाइयों, उन्होंने कह दिया। उत्तर प्रदेश में 6वें चरण के मतदान से पहले महाराजगंज में पीएम मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, बसपा सुप्रीमो मायावती को भी निशाने पर लिया और जनता से वोट पर चोट करने की अपील की। इंडिया न्यूज के लिए महाराजगंज से मनोज और देवरिया से घनश्याम मिश्रा की रिपोर्ट। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोनभद्र में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता गोद लिए हुए बेटे को नहीं, अपनी ही बेटी को सत्ता में लाएगी। साथ ही मायावती ने कहा कि बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो संविधान में दलितों और अल्पसंख्यकों को दिए गए आरक्षण को खत्म कर देगी। मायावती का यूपी मिशन। सोनभद्र और देवरिया में की धुआंधार रैली। विरोधियों पर जमकर बरसी मायावती। उत्तर प्रदेश के चुनावी सीजन में सभी पार्टियां रैली के जरिए एक दूसरे को अपने रडार पर ले रही। ऐसे में बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी कहां पीछे हटने वाली। उन्होंने 7वें चरण की तैयारी भी शुरू कर दी है। मायावती ने आज सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज और देवरिया में एक बार फिर विपक्षी पार्टियों पर चुनावी तीर छोड़े। मायावती ने न सिर्फ अपनी तारीफों के पुल बांधे, बल्कि समाजवादी पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया। माया ने कहा कि सपा सरकार ने विकास कार्य आधे अधूरे किए और जनता का करोड़ों रुपया पानी की तरह बहा दिया। सपा सरकार में विकास के कार्य भी अधिकांश यहाँ आधे अधूरे ही किए जाते रहे हैं, जिनके प्रचार प्रसार पर प्रदेश की जनता का सरकारी करोड़ों अरबों रुपया अकेले यहाँ मीडिया में ही काफी बेदर्दी से खर्च कर दिया गया है। मायावती ने बीजेपी को जुमला पार्टी बताया। मायावती ने केंद्र की बीजेपी सरकार की कड़ी निंदा की। मायावती ने बेहद ही तल्ख अंदाज में कहा कि बीजेपी को केंद्र में सरकार बनाए हुए 3.25 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन बावजूद इसके एक भी वादे पूरे नहीं किए। आपके जिले के जो मेरे किसान भाई हैं, उनसे भी मैं पूछना चाहती हूँ, क्या इन 3.25 वर्षों में किसी भी एक किसान का 1 रुपए का भी कर्ज माफ हुआ है? मैं समझती हूँ नहीं हुआ है। और अब इनके ये दोनों मुख्य चुनावी वायदे भी या अन्य वायदों की तरह ही केवल हवाई व कोरे जुमलेबाजी ही बनकर रह गए हैं, जिसकी वजह से अब लोग पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ भारतीय जुमला पार्टी भी कहने लगे हैं, जो काम कम और जुमलेबाजी ही ज़्यादा करती है।
मायावती ने पीएम पर कसा तंज। केंद्र पर तंज कसने के बाद मायावती भला पीएम नरेंद्र मोदी पर बिना कुछ कहे कैसे रह जाती। माया यही नहीं रुकी, उन्होंने प्रधानमंत्री पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जनता गोद लिए बेटे को नहीं बल्कि अपनी ही बेटी को एक बार फिर से सत्ता में लाएगी। अब प्रदेश ने अपने गोद लिए हुए ऐसे बाहरी बेटे श्री नरेंद्र मोदी को गुजरात में वापस भेजने का और अब इनके स्थान पर अपनी खुद की बेटी को ही फिर से यहां अपना आशीर्वाद देने का पूरा मन बना लिया है। यूपी के विधानसभा चुनाव में दिग्गजों की धुआंधार रैलियों का सिलसिला जारी है, लेकिन इन रैलियों के बीच एक बात गौर करने वाली कि अगर ये नेता चुनाव की बजाय आम दिनों में भी जनता से रूबरू होते, उनका दुख दर्द समझते, तो उन्हें चुनाव में प्रचार के नाम पर इतनी फिजूल खर्ची ना करनी पड़ती और शायद यही फिजूल खर्ची आम जनता का भविष्य भी संवार सकती। इंडिया न्यूज के लिए देवरिया से घनश्याम और सोनभद्र से विवेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। किस्सा कुर्सी का में आज बस इतना ही। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की आंधी ऐसी राजनीतिक शक्तियां हैं जो जानती हैं कि अगर लड़ाई नहीं हुई, समाजवादी लोग जिस रास्ते पर प्रदेश को लेके जा रहे हैं, यही नौजवानों को रोजगार अब यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता का जीवन व्यतीत करना बहुत ही